हेलो डियर स्टूडेंट्स। हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स में बहुपद पढ़ रहे थे। ठीक है, पॉलिनोमियल्स। और इसमें हमने आपको ये बता दिया था कि बहुपद क्या होता है। ठीक है, बहुपद होता क्या है, बहुपद की घात बता दी थी हमने। ठीक है, बहुपद बता दिया था, बहुपद की घात बता दिया था। और हमने आपको बहुपद के दो टाइप की क्लासिफिकेशन होते हैं। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री होता है और एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। मतलब घात के हिसाब से बहुपद का क्लासिफिकेशन होता है और पदों के हिसाब से बहुपद का क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है, तो घात के हिसाब से अगर एक घात है तो रैखिक, अगर कोई घात नहीं है, शून्य घात का बहुपद है, तो उसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, एक नियत पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर घात एक है तो उसको क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। दो घात है तो द्विघात बहुपद। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, द्विघात बहुपद। और अगर तीन घात है तो क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद। चार घात है तो चतुर्थ घात बहुपद। पांच घात है तो पंचघात बहुपद। अच्छा, अगर कोई बहुपद लिखा है और उसमें केवल एक ही पद है तो उसको बोलते हैं मोनोनोमियल, एकपदी बहुपद। दो पद है तो द्विपदी, तीन पद है तो तीन पदी। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना है, जैसे मैं यहां पर लिख दूं ए एक्स, एक बहुपद लिख दिया पी एक्स बराबर ए एक्स, तो देखिए इसमें केवल एक ही पद है, तो एक ऐसा बहुपद होगा एक पदी। ठीक है, जैसे अगर मैंने पी एक्स बराबर कहीं लिख दिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, तो ये कैसा बहुपद है, ये है द्विपदी। कैसे पता चला द्विपदी, देखिए पहला पद ये और दूसरा ये, जब तक प्लस माइनस नहीं लिखा जाएगा तब तक पद अलग नहीं होंगे। ठीक है, अगर कहीं मैंने लिख दिया पी एक्स बराबर टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, चलिए सी एक्स ही इतना ही कर दिया, तो देखिए ये एक पद हुआ, ये दो पद हुआ और ये कितना हुआ, तीन पद। तो एक ऐसा बहुपद हुआ त्रिपदी। ठीक है, तो एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी बहुपद आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो बहुपद जैसे मैंने पहले ये बताया कि अगर एक घात है तो रैखिक बहुपद, दो घात है तो द्विघात बहुपद, तीन घात है तो त्रिघात बहुपद और चार घात है तो चतुर्घात बहुपद। वैसे ही अगर बहुपद में एक पद है तो एक पदी बहुपद, दो पद है तो द्विपदी बहुपद और तीन पद है तो त्रिपदी बहुपद, चार पद है तो चतुर्पदी बहुपद, पांच पद है तो पंचपदी बहुपद। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपके बहुत सिंपल वे है, क्लास 9th में हमने पढ़ा है। अब देखिए एक बात और मैं बताऊं यहाँ पर, अगर बोला जाए बहुपद की घात तो आपने समझ लिया। ठीक है, बहुपद की घात। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। बहुपद की घात का मतलब होता है कि बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात बहुपद की घात कहलाती है। मतलब जो भी चर है, चर का मतलब जो समय के साथ बदले। ठीक है, जो समय के साथ बदलने वाला है, एक्स वाई जेड टी, ये सारी चीजों की जो सबसे बड़ी घात रिप्रेजेंट होगी उसे क्या बोलेंगे, बहुपद की घात। अब देखिए शून्यांक क्या होता है, शून्यांक बोलिए। ठीक है, या उसी को बोला जाता है शून्यांक, अंग्रेजी में बोलते हैं जीरोज। ठीक है, उसी का एक और नाम होता है मूल, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं रूट। ठीक है, तो देखिए जीरोस, रूट्स, आपको इनमें से कोई भी टर्म बोला जाए तो आपको एक ही मतलब समझना है, शून्यांक, मूल। शून्यांक को अंग्रेजी में जीरोस, मूल को अंग्रेजी में रूट्स बोलते हैं। तो देखिए अगर बोला जाए बहुपद का शून्यांक क्या मतलब है, तो देखिए चर का वो मान, पहले आप याद ध्यान दीजिए कि कोई बहुपद होगा तो उसमें कोई चीज बदलने वाली होगी, तो चर का वो मान जिसपे बहुपद का मान शून्य हो जाए, चर के उस मान को क्या कहते हैं, शून्यांक। जैसे मैंने आपकी तरफ अपनी तरफ से लिख दिया पी एक्स बराबर दो एक्स प्लस थ्री। ठीक है, तो देखिए यहाँ एक्स बराबर मैं जीरो रख रहा हूं, देखिए एक्स बराबर जीरो मतलब एक्स जहां है वहां क्या रख दे रहा हूं, जीरो। तो देखिए कितना आया, दो गुणे जीरो प्लस तीन, तो दो जीरो हम जीरो और प्लस तीन सब मिला के कितना होगा, तीन। अच्छा, अगर आप ध्यान दीजिए मैं रख रहा हूं माइनस तीन बटे दो, तो अगर ध्यान दीजिए जहां यक्स है
वहां मैंने -3/2 रखा +3, तो ये 2 ही करने में 2 कट गया। और अगर आप ध्यान दीजिए तो यहाँ 1 आया हुआ -3, तो ये हो गया -3 + 3 कितना हो गया 0। तो इसका मतलब क्या है कि जब चर के जगह -3 रखे तो बहुपद का मान कितना आ गया 0। तो इसका मतलब क्या है कि x बराबर -3/2 क्या है, शून्यांक है। ठीक है, शून्यांक है। तो आपको ये ध्यान देना है, शून्यांक का मतलब क्या होता है कि चर का वो मान जिसको बहुपद में रखें। ठीक है, चर का वो मान, जैसे यहाँ पर अगर बोला जाए कि x बराबर 0 शून्यांक है, तो x बराबर 0 शून्यांक नहीं है, क्योंकि आंसर कितना आया 3। लेकिन अगर यहाँ पूछा जाए कि x बराबर -3/2 शून्यांक है, तो वो है शून्यांक। x बराबर -3/2 शून्यांक है, रूट है, हाँ है। क्यों है? क्योंकि इसको रखने में, इसको इस बहुपद में रखने पर आंसर कितना आ जा रहा है 0। तो अगर कोई बहुपद दिया है और बहुपद में पूछा जा रहा है कि उसका ये फला मान शून्यांक है या नहीं, कोई x की वैल्यू दी हुई है, दैट वैल्यू वो x की शून्यांक है, मतलब वो उस बहुपद का शून्यांक है या नहीं, तो कैसे करेंगे, उसको बहुपद में रख देंगे। और अगर आंसर शून्य आ गया तो शून्यांक है, नहीं आया तो शून्यांक नहीं है। इसको आप कॉपी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा मैं क्वेश्चन की मदद से आपको समझा रहा हूं। px बराबर x² - 5x + c। 6 का 1, 2 और 3 में से कौन शून्यांक है? तो देखिए आंसर में पहले क्या करेंगे, x बराबर 1 रखने पर जहां जहां x है वहां कितना रख देंगे 1। तो देखिए 1 का स्क्वायर -5 × 1 + 6, 1 का स्क्वायर 1 -5 + 6, 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, -5 कितना आया 2। तो इसका मतलब x बराबर 1 शून्यांक नहीं है, x बराबर 1 शून्यांक नहीं है। अच्छा चलिए x बराबर 2 रख रहे हैं, x बराबर 2 रखने पर जहां x है वहां 2 रख दीजिए। तो p2 2 का स्क्वायर -5 × 2 + 6, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, ये कितना है 6, 6 4 10 -10 कितना आ गया 0। इसका मतलब क्या है, x बराबर 2 शून्यांक है। चलिए ऐसे x बराबर 3 चेक कर ले रहे हैं, x बराबर 3 रखने पर तो जहां x है वहां कितना रख देंगे 3। देखिए जहां x है वहां 3 रखा तो क्या होगा, यहाँ 3 का स्क्वायर -5 × 3 + 6। देखिए p3 3 त्रिका 9, 5 या 15 6, p3 9 और 6 कितना होगा 15 -15, p3 की वैल्यू 15 - 15 कितना होगा 0, 15 - 15 कितना आ गया 0। अतः x बराबर 3 शून्यांक है। शून्यांक के लिए क्या करना है, जो वैल्यू दी जाए उसको उठा के रखेंगे, अगर 0 आ गया तो काम बन जाएगा, 0 नहीं आया तो काम नहीं बनेगा। मतलब जो भी वैल्यू बोली जाए उसको रख के अगर आपको चेक करना हो कि शून्यांक है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, उसको उठाएंगे, उसको उसमें रख देंगे। अगर 0 आ गया मतलब पॉलिनोमियल में जो हमें बहुपद दिया है उस बहुपद में x की वैल्यू रखेंगे, और x की वैल्यू रखे अगर पूरे बहुपद का मान शून्य आ गया तो वो शून्यांक है, नहीं तो शून्यांक नहीं है। ये आपका हो गया। इसमें से ये 2 भी शून्यांक है, 3 भी शून्यांक है और 1 शून्यांक नहीं है। आप समझ गए होंगे। ठीक है, आगे डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। ये भी क्लास 9 का ही टॉपिक चल रहा है। अब देखिए शून्यांकों की संख्या मैं निकाल रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो बहुपद की जो घात होती है, ठीक है, बहुपद की घात बराबर शून्यांकों की संख्या। मतलब जो शून्यांकों की अधिकतम संख्या हो सकती है, ठीक है, अब वो उसमें से हो सकता है कि कुछ वास्तविक हो सकता है कुछ वास्तविक ना हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन बहुपद की जितनी घात होती है उतने ही शून्यांक उसके होते हैं। अगर मान लीजिए बहुपद की घात कितनी हो गई
अगर घात 2 आई तो शून्यांक भी कितने होंगे, शून्यांक भी 2 होंगे। ठीक है, मतलब जितनी घात होगी उतने क्या होंगे, शून्यांक। मतलब अगर कोई द्विघात समीकरण है तो उसके शून्यांक कितने होंगे, 2। ठीक है, तो अब देखिए हम आपको द्विघात पर ही लेके आ रहे हैं, वहां पर मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, उसको आप ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं आपको बोलूं द्विघात बहुपद, क्योंकि यही आपके यहाँ का टॉपिक है, मेन टॉपिक यही है जो आपके सिलेबस में है। तो देखिए द्विघात बहुपद, इसका अगर आप मानक रूप की बात करिए, आपको ये याद रखना है, मानक रूप द्विघात बहुपद का क्या होगा, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। या इसी को इसी तरीके से लिखा जा सकता है, या px बराबर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये आपको ध्यान देना है। द्विघात बहुपद क्यों है, क्योंकि सबसे बड़ी घात देखिए कितनी है, 2। ठीक है, अच्छा द्विघात बहुपद हो गया तो इसके मूल कितने होंगे, ठीक है, इसके शून्यांक कितने होंगे, तो इसके शून्यांक जो होंगे वो 2 होंगे। शून्यांक कितने होंगे, 2। और वो दोनों शून्यांकों में से एक को अल्फा मान लिया गया, दूसरे को क्या मान लिया गया, बीटा। याद रखना है। देखिए द्विघात बहुपद में, एक मिनट वीडियो की पहले टाइमिंग देखने दीजिए। ठीक है, अभी बहुत टाइम अपने पास। तो देखिए शून्यांकों की संख्या कितनी होगी, जितने बहुपद के घात होंगे। अगर घात 2 है तो शून्यांक कितने होंगे, 2। घात 3 है तो शून्यांक 3। जितने बहुपद की घात होगी उतने ही उसके क्या होंगे, शून्यांक होंगे। अगर पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखा हुआ है तो इसके कितने शून्यांक होंगे, 2। और वो दोनों शून्यांक, शून्यांक का मतलब क्या है कि अगर इसमें यक्स के जगह पे अल्फा रख देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 0। यक्स के जगह बीटा रख देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 0। शून्यांक का मतलब होता है चर का वो मान जिसको आप बहुपद में रख दीजिए और बहुपद का मान क्या आ जाए, शून्य आ जाए। तो देखिए अगर द्विघात बहुपद है तो उसके शून्यांक कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक है, तो अब देखिए कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए द्विघात बहुपद मान लीजिए आपका कैसा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अच्छा इसी द्विघात बहुपद को अगर हमें बनाना है तो अगर हमने माना कि 2 शून्यांक कितने हैं, अल्फा बीटा 2 शून्यांक है, 2 शून्यांक है। तो देखिए एक बार एक्स में से क्या घटा दीजिए, अल्फा, और एक बार एक्स में से क्या घटा दीजिए, बीटा। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल ही होंगे। तो देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर, देखिए इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, मिलेगा क्या, यक्स और यक्स का मल्टीप्लाई यक्स स्क्वायर। ठीक, यक्स का बीटा में मल्टीप्लाई तो माइनस बीटा यक्स, अल्फा का यक्स में मल्टीप्लाई तो माइनस अल्फा यक्स, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई तो प्लस अल्फा बीटा। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, सॉरी बराबर, यहां ध्यान दीजिए यक्स स्क्वायर माइनस इन दोनों जगह कॉमन कर दीजिए, तो माइनस कॉमन कर दीजिए। तो देखिए माइनस ऐसे कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस कॉमन हो गया तो ये अल्फा हो गया, और माइनस कॉमन हो गया तो प्लस बीटा हो गया। बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो आपको ये ध्यान देना है कि द्विघात समीकरण अगर हमें निकालना है, क्या निकालना है, द्विघात समीकरण। तो अगर द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद निकालना है तो उसके लिए सूत्र क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो देखिए द्विघात बहुपद का एक और रूप बता रहा हूं, जो बता रहा हूं उतना आपको ध्यान रखना है। द्विघात बहुपद क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यही आपको याद रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यंकों का योग, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यंकों का योग प्लस शून्यंकों का गुणा, और बराबर क्या होगा, 0। मतलब एक्स स्क्वायर माइनस शून्यंकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यंकों का गुणा बराबर क्या कर देना है, 0। आपको ये ध्यान देना है, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यंकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यंकों का गुणा बराबर 0। ये अपने द्विघात बहुपद क्या क्या हो गया, एक मानक रूप। ठीक है, जब शून्यांक दिए हुए होंगे तो ये हो सकता है पूछा जाए, ये दोनों फॉर्मेट आपको याद रखने हैं। ठीक है, यहाँ बराबर 0 कर दे रहा हूँ, या बराबर पी एक्स लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। ठीक है, ये अपना क्या है, द्विघात बहुपद का, ठीक है, जब शून्यांक दिए हुए हो तो उसका मानक रूप। ठीक है, तो देखिए इसमें कुछ क्वेश्चंस को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, उसको आप ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन ये है,
यदि द्विघात बहुपद द्विघात बहुपद बनाइए जिसके शून्यंक -3 और 2। तो देखिए आंसर ध्यान दीजिए, हमें दिया हुआ है शून्यंक अल्फा बराबर -3 और दूसरा शून्यंक क्या है, बीटा बराबर 2। अब यहां ध्यान दीजिए, लिखेंगे चूंकि द्विघात बहुपद क्या होगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स इंटू अल्फा बीटा बराबर 0। अभी थोड़ी देर में बताया है, थोड़ी देर पहले बताया है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। तो देखिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा की वैल्यू है -3 और बीटा की वैल्यू है 2 और इंटू क्या है x प्लस अल्फा की वैल्यू है -3 और बीटा की वैल्यू है 2 बराबर क्या है 0। तो देखिए x² -3 और +2 कितना होगा, -1 और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 1x -3 और 2 का गुणा होगा तो -6 और माइनस और प्लस का गुणा -6 बराबर 0। यही अपना क्या हो गया आंसर। ठीक है, ये अपना क्या बन गया, द्विघात बहुपद। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन और इसे बता रहा हूं। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। एक द्विघात बहुपद बनाइए जिसके शून्यंक 2 + √3 और 2 - √3 है। तो देखिए आंसर, चूंकि शून्यंक अल्फा बराबर क्या दिया है 2 + √3 बीटा बराबर 2 - √3। तो देखिए लिखेंगे चूंकि द्विघात बहुपद क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। अब देखिए ये तो हो गया। अब यहां पर ध्यान दीजिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब दोनों जोड़ना है, तो 2 + √3 और प्लस 2 - √3 इंटू एक्स और प्लस दोनों का क्या करना है गुणा, तो 2 + √3 और गुणे में है 2 - √3 इक्वल टू 0। देखिए -√3 ये इधर +√3 -√3 क्या हो गया, कट गया। x² माइनस 2 2 4x और देखिए यहां पर a + b a - b, तो ये क्या होगा 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर और बराबर क्या है 0। तो देखिए x² माइनस 4x 2 दूनी 4 और माइनस √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, 4 में से 3 जाएगा कितना आएगा 1 बराबर 0। तो ये अपना क्या बन गया द्विघात बहुपद। ठीक है, यही आंसर हो गया। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं, कोई दिक्कत होगी तो आप बताइएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और बता रहा हूं। द्विघात बहुपद बनाइए यदि द्विघात बहुपद बनाइए यदि शून्यंकों का योग 10 और गुणा 9। तो देखिए आंसर हमें क्या दिया है, हमें दिया है शून्यंकों का योग कितना दिया है 10 और क्या दिया है शून्यंकों का गुणा वो कितना दिया है 9। देखिए लिखेंगे चूंकि द्विघात बहुपद क्या होता है x² माइनस शून्यंकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यंकों का गुणा बराबर 0। देखिए
यक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग कितना है 10 इंटू यक्स प्लस शून्यांकों का गुणा कितना है 9 बराबर 0। यही अपना क्या है आंसर। ठीक है, कुछ कठिन बात नहीं है। यक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा कितना दिया, शून्यांकों का योग दिया हुआ है, मतलब ये क्या दिया है अल्फा प्लस बीटा। शून्यांकों का गुणा मतलब अल्फा इंटू बीटा। तो देखिए हम लोग फॉर्मूला भी पढ़ रखे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा मतलब 10 इंटू एक्स प्लस शून्यांकों का गुणा मतलब अल्फा इंटू बीटा, वो कितना है 9 बराबर 0। खत्म हो गया ये कहानी। ठीक है, अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस आपको कर लेने हैं, कोई दिक्कत होगी तो आप बताइएगा। अब देखिए ग्राफ से हमें कई बार ये है कि आपके एनसीईआरटी में पहला चैप्टर यही दिया है कि गिन के बताइए कि कितने शून्यांक है। तो देखिए अगर हम आपको बताएं कि जैसे शून्यांक आपको गिनना है, बहुत इजी वे है। जैसे ये देखिए कि अगर ये पी एक्स है और ये वाली एक्सिस है यक्स, ऐसे ग्राफ बना हुआ है, तो देखिए कहने का मतलब है कि यक्स का मान जिस पर पी एक्स क्या हो 0, तो पी एक्स जो 0 होगा वो इसी यक्स एक्सिस पर होगा, इसी यक्स एक्सिस पर पी एक्स क्या होगा 0। तो आपको ये देखना है कि ये ग्राफ यक्स एक्सिस को कितनी जगह कट कर रहा है। तो देखिए ये एक्स के इस मान पर पी एक्स का मान क्या होगा 0, यक्स के इस मान पर भी पी एक्स का मान क्या है 0। अगर ऊपर हुआ कहीं बिंदु, जैसे इस बिंदु की बात की जाए तो यहाँ पर पी एक्स 0 नहीं है, यहाँ पर पी एक्स ये कुछ वैल्यू है, लेकिन ये मान यहाँ पर क्या है 0, ये भी क्या है 0, यहाँ पर भी पी एक्स क्या आएगा 0। तो मतलब यक्स के 3 मान है 1 2 3, जिस पर पी एक्स क्या है 0, तो शून्यांक की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्यांक कितने होंगे 3, शून्यांक की संख्या जो होगी, ठीक है, नंबर ऑफ जीरो जो कितने होंगे 3 होंगे। अच्छा अगर यहीं पर एक बात और ध्यान दिया जाए, ऐसे मैंने ग्राफ बना दिया तो इसमें शून्यांक की, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया पी एक्स और यहाँ लिख दिया यक्स बना हुआ मिल जाए, तो शून्यांक की संख्या कितनी है 2। शून्यांक क्या होते हैं, यक्स का वो मान जिस पर पी एक्स क्या हो 0, तो यक्स के कितने ऐसे मान है 2। ग्राफ जितनी जगह यक्स एक्सिस को कट करेगा उतनी जगह पी एक्स का मान क्या होगा 0। अच्छा अगर ऐसे बना हुआ है ग्राफ, तो इसमें शून्यांक देखिए, तो यक्स एक्सिस को कहीं पर भी नहीं कट किया है, यक्स एक्सिस ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस कहीं नहीं कट है, मतलब इसके शून्यांक कितने होंगे, इसके शून्यांक होंगे 0। ठीक है, जितने जगह यक्स एक्सिस को कट करेगा उतने क्या होंगे शून्यांक। ये हो गया पी एक्स और ये क्या है यक्स एक्सिस। तो अगर आप ध्यान दीजिए तो 1 2 3 4 5 कितने हुए 5। अगर मैं यहां पर बना के ऐसे दिखा दूं, देखिए ऐसे, अब यहाँ पे मैं पूछूं तो देखिए कितने होंगे 1 2, और यहाँ टच किया तो ये भी कितने हो गए 3, इसके 3 शून्यांक 1 2 3 4 5, इसके 5 शून्यांक। तो जितनी जगह एक्स एक्सिस को टच करेगा या कट करेगा उतने अपने क्या होंगे शून्यांक, क्योंकि शून्यांक का मतलब होता है कि x का या y का चर का वो मान जिस पर px का मान बहुपद का मान क्या हो जाए 0। तो इस लाइन पर ही px का मान क्या होगा 0। तो ग्राफ पे हमें ये देखना है कि इस लाइन को ग्राफ कितनी जगह कट कर रहा है, तो 1 2 3, तो px का मान मतलब px का मान 3 जगह 0 हो रहा है, मतलब इसके शून्यांक 3 होंगे। यहाँ देखिए px 1 और 2 मान हो गए। यहाँ देखिए इस लाइन को ये एक भी बार नहीं टच कर रहा है, इसका मतलब शून्यांक कितने होंगे 0। यहाँ पर ध्यान दीजिए तो 1 2 3, यहाँ पर ध्यान दीजिए तो 1 2 3 4 5, इस वाली एक्सिस को कितनी जगह कट किया 1 2 3 4 5। तो आपको ये समझ में आ गया। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी ही, आगे कल देखा जाएगा। थैंक यू।